जय हिंद बच्चों, कैसे हो? एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट में लिख देंगे कैसे हैं। एक बार जय हिंद बच्चे, एक बार जल्दी जल्दी से जय हिंद लिख दें और अपने दोस्तों को बुला लो जल्दी से। क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना। सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बिना किसी देरी के साथ क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होने वाले हैं और कंपटीशन में लग जाते हैं। देखते हैं कौन कितना सबसे तेज होता है। ठीक है, हर्षित गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार सारे बच्चे जय हिंद लिखेंगे और जल्दी से क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों को। एक बार क्लास जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है, तभी मजा आने वाला। जय हिंद रोहित, जय हिंद। सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे और जो बच्चे अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत जल्दी से लाइक करो। अनवी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनवी, है ना। सारे बच्चे एक बार वीडियो को तो लाइक कर दो और जो नया होगा वो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। अच्छा, जल्दी से बोल दो क्या क्लास स्टार्ट कर दी जाए? क्लास स्टार्ट कर दी जाए अनवी, रोहित, हर्षित, ठीक है। ओके, आज क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आज का देखो पहला क्वेश्चन, मैंने जो कोडिंग डिकोडिंग के हर एक टाइप के, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने वो हर एक टाइप अभी तक जितना हो सकता था वो कराया है। और ऐसे ही जाते जाते हम कम से कम 50 यानी 50 क्वेश्चन, बिल्कुल हाँ हर्षित, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कम से कम 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है। आज देखो, आज कल मैंने 17 तक कर लिया था, आज 18 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, एक कोड दे रखा है। कोड देखो क्या है, मिलिट्री कोड रिटर्न सिस्टम एज सिस्टम, यानी एक देखो कोड दे रखा है। इस सिस्टम का कोड क्या दे रखा है? सिस्मेट दे रखा है। ऐसे ही देखो नियरर का कोड क्या दे रखा है? एनरर। ऐसे ही देखना हमें कोड किसका बताना है बच्चों? बताना है फ्रैक्शन का, ठीक है। ओके, ऑप्शन हर्षित कह रहे बी होगा। हर्षित ने बहुत जल्दी आंसर कर दिया है, क्या बात है हर्षित। अनवी जल्दी से आंसर करो बेटा, क्या होगा? हर्षित, अनवी, रोहित, सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा इसका? देखो कोड पहले हम निकाल देंगे। अगर सिस्टम का कोड अगर फाइंड करने जाएंगे तो देखो क्या दे रखा है, एस वाई एस और एम, ठीक है, एम और ई टी, ये दे रखा है कोड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें फाइंड किसका करना है? अब ये बात याद रखना बच्चों, जो ये कोड दो टाइम यानी 2 टाइम दे रखा होगा, एक सिस्टम का दे रखा है, एक नियरर का दे रखा है, हमें एक से ही काम चलाना है, दो में टाइम वेस्ट करना नहीं है। अच्छा, हर्षित डी कर दिया। ओके, देखते हैं अब क्या करना है। इसको देखा जाए तो सारे लेटर जो ऊपर सिस्टम में थे वो सारे लेटर नीचे लिखे हुए। अब इस बात को यहां से अच्छे से समझना। देखो, अगर इन 3 लेटर्स को देखें और ये 3 लेटर्स, ये आपस में देखो फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज हो रहे हैं एंड बीच का लेटर सेम वैसे ही लिखा हुआ है। ओके, ऐसे ही देखना, ये फर्स्ट एंड इसका और इसका लास्ट वाला इंटरचेंज करके बीच का लेटर ऐसे ही सेम लिख दिया है। ओके, अब हमें बताना किसका है? फ्रैक्शन का। कोई प्रॉब्लम नहीं, बता देंगे, है ना। ION, ठीक है। अब क्या करना है? देखो, अब ये रिवर्स फ्रैक्शन में देखो, अगर ऐसे देखा जाए तो या तो रिवर्स में हो सकता है, एस वाई एस। देखो एस वाई एस, इस बात को दोबारा से अच्छे से समझना। देखो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम कह रहे थे एस वाई एस टी ई एम, अगर हमने कहा एस वाई एस, इन 3 लेटर्स को इंटरचेंज कर, रिप्लेस करके, यानी इस साइड से लिखा है एस वाई एस और इसको देखो एम ई टी लिख दिया है, तो फ्रैक्शन का निकालना था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, हाफ यानी 2 पार्ट्स में क्या कर दिया है, लेटर्स को डिवाइड कर दिया था। देखो 3 एंड 3, तो इसमें क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अथर्व कहां हो? जल्दी से आ जाओ, अखिल बुला रहे हैं, ठीक है अथर्व, जल्दी से आ जाओ। देखो अब इसके 4 लेटर और यहां पर 3 लेटर का पार्टीशन था, यहां 4 का कर देंगे और रिवर्स ऑर्डर में C A R एंड F। इधर देखो रिवर्स ऑर्डर में NOIT,
ठीक है, और ये हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो CARFNOIT, बिल्कुल हर्षित, पहले तो तुमने बी कह दिया था, अब बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा 236 है बेटा ना, 236। ओके, चांसेस हैं अदर स्टेट में, ठीक है, अपने होम स्टेट में तो मुश्किल है, लेकिन अदर में अगर मेरिट थोड़ी सी लो जाती है तो अदर स्टेट्स में चांसेस हो सकते हैं। ठीक है अनवी, हाँ कोई नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आ गया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, हैंडल, और हैंडल को इस कोड में अगर लिखा जाता है तो हमें डिस्टेंस का कोड बताना है बच्चों। बता दो कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से, ओनली 10 सेकेंड देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो हैंडल को अगर इस कोड में लिखा जाता है तो डिस्टेंस को किस कोड में लिखेंगे, जल्दी से सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दो, जिससे बच्चे कुछ आ सके, कंपटीशन तुम्हारा बढ़ सके, है ना। सारे बच्चे एक बार शेयर करेंगे क्लास को। देखो अब हैंडल को जब लिखोगे तो हैंडल को लिखने के बाद उसका कोड देखो आया आखिर कैसे, ठीक है, कोड आया कैसे, इस कोड को लिख देते हैं A और HDNEL, ठीक है। आंसर आया किसी का, अनवी का ए आया है, ओके अनवी, चेक करते हैं। देखो अब अगर इसको देखने जाओगे तो सेम लेटर जो ऊपर लिखे हैं सेम लेटर नीचे लिखे हैं, है ना। जब सेम लेटर ऊपर वाले नीचे लिख दिए तो आखिर चेंज रिप्लेस कैसे कर रहा है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। तो देखो टू लेटर अगर ये देखें, टू लेटर ये, टू लेटर ये, और इन दो लेटर को आपस में क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, ए को पहले एच को बाद में। ऐसे ही देखो डी को इधर लिख दिया और एन को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अगेन ऐसे ही देखो ई को और एल को आपस में इंटरचेंज करता है, ओके। इसके बाद हमें कोड किसका, डिस्टेंस का बताना था, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल देंगे डिस्टेंस का कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। देखो अब डिस्टेंस का बताना है तो हम क्या करेंगे, दो दो पेयर में पहले तो लेटर्स को डिवाइड करेंगे। टू टू देखो टू टू लेटर्स को आपस में डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, इनको इंटरचेंज करके लिखना है, आई एंड डी, देखो टी एंड एस, एन और ए इंटरचेंज करके, और ई एंड सी, देखो डी और आई को इंटरचेंज किया, ऐसे ही टी और एस को इंटरचेंज कर दिया, ए और एन को, एंड सी एंड ई को इंटरचेंज किया, और जो आंसर आया यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई से स्टार्ट होने वाला देखो, एक तो ये है नहीं ऑप्शन, आई डी एस, आई डी टी एस, आई डी टी एस तीनों में है, फिर इसके बाद एन ए दे रखा है, ई दे रखा है, सी दे रखा है, जो ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट है। अनवी का और हर्षित का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया दोस्तों, ठीक है, ओके, वेरी गुड हर्षित, अनवी, अखिल जल्दी जल्दी से आंसर करो, अथर्व को जल्दी से बुलाओ भाई, है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे लिए चैलेंज है, ठीक है, और चैलेंज के साथ तुम्हें टाइम भी, चलो मैंने 30 सेकेंड दे दिया, ठीक है, 30 सेकेंड टाइम दिया। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, सबसे पहले कौन बच्चा आंसर करेगा इसका, ठीक है, चलो देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। देखो कमलेश का कोड जो है, कमलेश का कोड क्या है, GUJLMCO। हमें कोड किसका बताना है, नेचुरल का कोड बताना है बच्चों, नेचुरल का कोड बताना है, ठीक है, नेचुरल का कोड बताना है, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ कैसे होगा, जल्दी से आंसर करो, नेचुरल का कोड क्या होगा, कमलेश को इस फॉर्म में लिखा गया है तो नेचुरल का क्या होगा। क्वेश्चन तो अच्छा है, इजी है, लेकिन लॉजिक देखते हैं कौन सबसे पहले पकड़ता है ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर, है ना।
कमलेश को अगर इस कोड में लिखा गया है तो नेचुरल को किस कोड में लिखा जाएगा, बता दो जल्दी से। हर्षित कह रहे हैं 20 का बी होगा, बी होगा। ओके, चेक करते हैं। अभी भी आंसर नहीं आया किसी का। चलो अच्छा, हम देखो बताते हैं, ध्यान से सुनना बिल्कुल। अगर इस वाले लेटर्स को देखो के से स्टार्ट करें, ठीक है, और के से स्टार्ट करके, या हम कहें लास्ट से या पहले से, पहला लेटर के है और यहां पर देखो क्या दे रखा, ओ दे रखा है ना। अच्छा, अब देखो अगर इस वाले लेटर को सिंपल अगर देखा जाए तो एल को पकड़ो, एल को देखो अपनी ही पोजीशन पर है, ठीक है। अब इसको देखो, ई से यहां जी अगर देखा जाए, आपस में देखना ध्यान से, मैं समझा रहा हूं क्लियर। देखो इस वाले ई को अगर ई की बजाय यहां जी लिखा गया है तो हम कहेंगे कितना कितना हुआ है प्लस, देखो ई होता है 5 पर और जी है 7 पर, यहां से अगर इसको लिखें +2 होगा। देखो एस तुम्हारा 19 है और यू तुम्हारा 21 है, 21 है ना, तो कितना प्लस हुआ होगा, 2 प्लस हुआ होगा। ऐसे ही एच देखो कितना है, एच होता है 8 पर और यहां देखो कितना 10 लिखा है, यानी 2 प्लस हुआ है। तो बीच का लेटर जो था जे, उसको वहीं लिख करके ये पहले वाले जो लास्ट के 3 हैं वो पहले आके लिखा है, लेकिन +2 करके लिख रहा है। अब इनको इधर भेजते हैं। देखो के तुम्हारा 11 पर और यहां पर देखो 13 लिखा है, तो यहां से 2 प्लस करके लिखा है इस वाले हाफ को, और ए को यहां सी यानी क्या कर रहा है यहां पे, वो 3 यानी 1 पर होता था तुम्हारा ए, +2 करके लिख रहा है यहां पर 3। एम होता है 13 और ओ होता है 15, तो +2 हो रहा है। अब बात को समझो, मैंने कहा ये फर्स्ट 3 लेटर लास्ट में +2 करके, एंड बीच यानी फोर्थ लेटर सेम लिख देता है और लास्ट के 3 उठा के यहां लिखता है +2 करके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको समझो, अब इन 3 लेटर्स को लास्ट वाले अलग करके यू को तो यू लिख दो। अब देखना यहां पर स्मार्ट बच्चे कैसे स्मार्ट बनते हैं। अब हम ऐसा ऑप्शन उठाओ जो फोर्थ पर यू हो, तो देखो इसमें फोर्थ पर, इसमें फोर्थ पर नहीं, ये ऑप्शन कट हो गया। अच्छा इसमें फोर्थ पर है, इसमें फोर्थ पे, तो एक ऑप्शन तो कम से कम बाहर हो चुका है ना। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो लास्ट वाले लेटर्स पहले आएंगे, ये 3 लेटर, लेकिन +2 होके, तो आर में +2 करोगे तो टी आएगा, आर के बाद एस एंड टी, तो टी हो जाएगा। ए के बाद +2 करो, ए के बाद बी एंड सी, ठीक है, +2 करने पर एल के बाद एल 12 यानी 12 पर आता है और +2 करोगे तो 14 यानी एन मिलेगा, तो टी सी एन। टी सी एन देखो ऑप्शन ए तो करेक्ट आ चुका है, ठीक है, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। अगर एग्जाम में जाओगे बच्चों तो हमें इतना करके बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको आगे नहीं लिखना है, हमारा आंसर यहीं से आ चुका है। लेकिन हम बता रहे हैं कैसे और आगे होगा। लेकिन एग्जाम में करने का तरीका सबसे अच्छा यह है कि हमारा आंसर जहां से मिल जाता है हम वहीं से क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब देखो इसको, अब इसको उठा के लास्ट में लिखना है +2 करके, एन तुम्हारा 14 पर है, +2 कर दोगे 16 यानी पी मिलेगा। ए तुम्हारा 1 पर है, +2 कर दोगे तो सी मिलेगा, और टी तुम्हारा 20 होता है, +2 कर दोगे तो 22 यानी वी मिलेगा। तो पी सी वी देखो यहां पर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, और ये क्वेश्चन मतलब ये कह सकते हैं लेवल से थोड़ा ऊपर था। अगर ऐसा आ जाता है तो चैलेंज हमारे लिए नहीं होना चाहिए एग्जाम के टाइम, हम हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो मजा आ गया इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं हर्षित, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन पहले करता है। देखो फेम को क्या लिखा गया है, LGGY, तो लॉयन को क्या लिखेगा बता दो। तुम भी वैसे भी शेर हो ना, सारे बच्चे शेर और शेरनी हैं, तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से आंसर करेंगे क्या होगा। अनवी जल्दी से आंसर करो, हर्षित, अनवी, अखिल, है ना, रोहित, सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। देखो फेम को अगर LGGY लिखा गया है तो लॉयन को क्या लिखा जाएगा। देखो फेम को क्या लिख रहे हैं, LGGY, और हमें लिखना क्या है, लॉयन का कोड। क्या हो सकता है जल्दी से बताओ।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। क्या हो सकता है, जल्दी से आंसर करो। 21 का बी होगा अनवी। ओके, चेक करते हैं। देखो इसमें क्या कर दो बच्चों, नंबरिंग कर लो। एफ की पोजीशन 6, ए की 1, एम की 13 और ई की 5। ओके, यहां नीचे नंबरिंग करें तो एल की 12, जी की 7 एंड जी की 7, अगेन 25 होती है वाई की। ओके, इतना तो करना था। इसके बाद देखना, यहां पर 6, यहां पर 12, ठीक है। अब आगे वाला जैसे ही देखा 1 से 7 हुआ तो एक बात क्लिक कर गई दिमाग में कि ये तो क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। और यहां पर भी +6 हुआ है, देखो, है ना। अब यहां देखो, लेकिन यहां 13 नीचे 17, -6 हुआ होगा ना इन दोनों के बीच में। और ये 5 से 25, यहां पर भी -6 होगा। कैसे होगा, इस बात को समझना। देखो ई लिखा है, अगर ई से पहले डी आता, फिर सी, फिर बी एंड ए और जेड, यहां जेड फिर वाई, तो एक स्टेप 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप पीछे आओगे तो वाई मिलेगा, क्योंकि अल्फाबेट जहां से खत्म होती है उसके बाद फिर अगेन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, आप देखो तो यहां पर 6 वापस जाओगे तो y मिलेगा। ऐसे ही इसमें भी करना है, नीचे वाले में तो l की पोजीशन 12 होती है, 12 में +6 करोगे 18, और 18 पोजीशन r की होती थी। ओके, हाँ। अब इसके बाद i की पोजीशन 9 है, और 9 में भी कितना ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे। कितना, 6। देखो 6 टू लेटर्स में क्या हुआ था, 6 ऐड हुआ था। लास्ट 2 लेटर में क्या हुआ था, -6 हुआ था। तो पहले वाले 6 2 लेटर्स में 6 ऐड करेंगे तो l से 6 बढ़ाओगे तो 18 यानी r, और 9 होती है i की पोजीशन, और 6 आगे बढ़ाओगे तो मिल जाएगा o। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6। तो थर्ड वाले लेटर में जैसे ही माइनस करोगे, ओ होता है 15, और 15 में 6 माइनस करोगे 9 आएगा, तो आई हो जाएगा। ओके, हाँ बिल्कुल हर्षित, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें 6 माइनस कर दो तो n की पोजीशन 14 होती है, और -6 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 8 यानी h। तो ROIH बिल्कुल अनवी का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। वेरी गुड अनवी, है ना, बहुत अच्छे अनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ग्रेप्स का कोड अगर ये दे रखा है, और हमें देखो और ब्राउन का भी कोड दे रखा है, हमें स्पायरो का कोड बताना है। अब फिर से 3 देखो 2 टाइम अगर कोड देता, हमें एक का ही पता कर लेना है। एक से पता करने पर ही बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे। क्या हो सकता है, ग्रेप्स को अगर ये लिखा गया है, तो ब्राउन को अगर ये लिखा गया है, तो मुझे बता दो स्पायरो को क्या लिखेंगे। जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, ग्रेप्स को टाइप थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, टाइप्स जो है थोड़ा सा चेंज है, दिमाग लगा लेना अच्छे से। ठीक है, INOPQ। और ब्राउन का देखो कोड क्या दे रखा है, ब्राउन का कोड RNSTU। हमें कोड किसका बताना है, स्पायरो का बताना है। ठीक है, स्पायरो का बताना है। जल्दी से आंसर करो, क्या होगा बच्चों, क्या होगा, हर्षित, अनवी, अखिल, है ना, जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बच्चों आंसर कर दो, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाने से भी आंसर बहुत लेट में आता है। आंसर तो निकाल लेते हैं लेकिन लेट में आता है। देखो इन वर्ड को देखो, स्पायरो को, स्पायरो को जैसे ही देखोगे इनके लेटर्स को, तो देखना ये लेटर्स पूरे सेम टू सेम जो यहां पर हैं, बिल्कुल यहां पर लिखे हुए हैं। देखो एस, यहां पर एस लिखा हुआ है। देखो पी, पी भी यहां पर है। ऐसे ही देखो ए, यहां पर ए है। यहां देखो R 2 टाइम है, देखो R यहां पर भी है। ओ
ओ देखो यहीं पर है, एंड डब्ल्यू भी यहीं पर। तो सेम जो लेटर्स यहां लिखे हुए हैं उनके कोड क्या करोगे, वैसे ही लिख दो और वहीं उठा के कॉपी कर दो जाके, ठीक है। देखो इस बात को समझना, एस का कोड यहां पर पी दे रखा है, पी लिख देंगे। अच्छा पी का कोड देखो क्यू दे रखा है, क्यू लिख देंगे, है ना बच्चों। 22 का डी आया हर्षित का, हर्षित देखते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो पी एंड क्यू लिखते ही आंसर आ चुका है, क्योंकि किसी में पी एंड क्यू है ही नहीं। तो एग्जाम में क्या करोगे, जाके एग्जाम में यही करना है। जैसे ही देखा मैंने 2 लेटर्स लिखते ही आंसर आ गया, हमें आगे चेक करने का मतलब चेक तो करना ही नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहीं से आंसर क्लिक करके या फिर ओमार फिल करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो अब आगे लेकिन अगर करना होता तो क्या बताते, ए का, तो ए का कोड ओ दे रखा है, आर का देखो एन दे रखा है, 2 टाइम आर है तो 2 टाइम एन लिखेंगे, ओ का कोड एस दे रखा है, एंड डब्ल्यू का कोड टी दे रखा है। बिल्कुल देखो ये ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। ओके क्या बात है, अनवी का भी और हर्षित का दोनों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। रोहित जल्दी से आंसर करो क्या होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अखिल जल्दी से जल्दी बच्चे आंसर करेंगे, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो इंडिया को, अगर इंडिया को ये लिखा जाए तो चाइना को क्या लिखेंगे भाई बताओ, चाइना का कोड क्या देना चाहोगे। इंडिया का कोड अगर ये दे रखा है तो चाइना का कोड क्या देना चाहेंगे आप, बता दो, है ना। हमने एक कोड दे दिया, देखो पाकिस्तान, यानी पाक जो पाकिस्तान है इसको हम कोड देते हैं, एक कोड है नल्ला, है ना। नल्ला मतलब जो किसी काम का नहीं, तो हम पाकिस्तान का कोड अपनी साइड से एक दे दे रहे हैं नल्ला, ठीक है, जो कोई काम का नहीं, है ना, बेकार सा। पाकिस्तान का भाई कोड मैंने दे दिया, लेकिन अब तुम चाइना का कोड यहीं से दोगे, ठीक है। क्या हो सकता है जल्दी से बता दो। देखो इंडिया का कोड अगर, अच्छा हिंट दे रहे हैं, ठीक है, हिंट दे रहे हैं बच्चों, हिंट अगर हम दे रहे हैं तो हिंट में देखो अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट का मैं हिंट दे रहा हूं, अपोजिट, ठीक है। मैंने अपोजिट वर्ड बोल दिया है। अनवी का सी आया है, ओके अनवी चेक कर लेते हैं। देखो इंडिया का कोड, इंडिया का कोड जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, आर, आर के बाद एम, और एम के बाद डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू के बाद आर एंड जेड, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी एक बात समझना, ये अपोजिट आखिर मैंने बोला क्या था, अपोजिट, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर, ठीक है। अपोजिट लेटर जैसे ए है, ए स्टार्टिंग से, ए अगर स्टार्टिंग से देखते हैं तो ए आता है, तो इसका अपोजिट जानते हो क्या होता है, जस्ट उल्टी साइड से अगर स्टार्ट करते हैं उल्टा तो जेड पहले मिलता, तो ए का अपोजिट क्या हो जाता है, जेड। ऐसे ही बी स्टार्टिंग से सेकंड पे आता है, तो बी अगर उस साइड से उल्टी साइड से अगर अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं तो जेड के बाद वाई यानी सेकंड पे वाई आता है। तो ऐसे में क्या याद करें, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने स्टार्टिंग से अल्फाबेट की नंबरिंग याद कर ली है, यानी जो मैंने पहली क्लास में अल्फाबेट की नंबरिंग याद कराई थी, अगर वो याद कर ली है, मान लो ए की कितनी है पोजीशन 1, ए की पोजीशन क्या होती है 1, तो इस ए की पोजीशन 27 से माइनस कर दो तो कितना आता है 26, और 26 किसकी पोजीशन होती है, जेड की, है ना। तो जेड की, तो अब 27 से माइनस करके जिस लेटर की पोजीशन 27 से माइनस करोगे, जो नंबर आएगा उस नंबर पर कौन सा लेटर आता है वही अपोजिट लेटर होगा। एक बार दोबारा से सुनना, दोबारा से सुनना, मान लो ये बी है, बी का अपोजिट हमें पता करना होता, तो 27 से बी की पोजीशन माइनस करोगे, बी की पोजीशन 2 होती है, और 2 जैसे ही माइनस करोगे तो 25 मिलेगा, और 25 इजो टी, टी यानी y में जो आता था लास्ट में y की पोजीशन 25 होती थी। एक और देखो, मान लो तुम्हें o की निकालनी है, o का अपोजिट निकालना है, o 15 पे आता है, तो 27 से o की पोजीशन माइनस करोगे तो इसका अपोजिट मिल जाएगा, अपोजिट मिल जाएगा, यानी कि 27 से 15 माइनस किया तो आ गया तुम्हारा 12, और 12 किसकी पोजीशन, एल की। तो अपोजिट निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों,
27 से माइनस करोगे जो स्टार्टिंग से यानी लेफ्ट साइड से जो पोजीशन होती हैं लेटर्स की, ठीक है। अब देखना ऐसे ही देखो, आई जो है इंडिया में जो आई है, आई की पोजीशन 9 है और आई की पोजीशन 9 है और 27 से 9 माइनस करोगे तो 18, और 18 किसकी पोजीशन होती है, आर की होती। ऐसे ही देखो 27 से एन की पोजीशन 14 होती है और माइनस कर दो 27 से 13 आ जाएगा, जो एम बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही डी की पोजीशन कितनी होती है, 4 होती है और 23 आ जाता है, जो बिल्कुल डब्ल्यू का है। तो ये ऐसे करना है, ठीक है बच्चों। आप देखो किसका कोड बताना आखिर था, चाइना का। चलो चाइना का बताते हैं ना, चाइना का बता देते हैं कोड। सी जो है सी 3 पे आता है, एच तुम्हारा 8 पे आता है, आई 9 पे आता है और एन तुम्हारा 14 और जेड ए 1 पे आता है। तो 27 से माइनस कर दोगे 3 तो 24 और 24 एक्स की होती है प्लेस। ऐसे ही तुम माइनस कर दोगे 27 से 8 को माइनस करोगे 27 से 19 आएगा और 19 एस की पोजीशन होती। आई को माइनस करो यानी 9 को 27 से 18 आता है और 18 आर की पोजीशन होती थी। ऐसे ही माइनस करोगे 27 से किसको, 14 की यानी 14 को एन की पोजीशन को, तो 13 मिलेगा, एम की पोजीशन 13 होती। ऐसे ही 27 से 1 माइनस करोगे यानी ए की प्लेस माइनस करोगे तो 26, और 26 का मतलब क्या होता है, जेड, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट बिल्कुल आंसर होगा, एक्स एस हो जाएगा, आर एम जेड जो ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट होगा बच्चों। ओके, बिल्कुल बी करेक्ट होगा। क्या बात है, जिस बच्चे का बी था, अनवी सी नहीं बेटा, बी होगा, हर्षित, ठीक है, बी होगा। हाँ देखो आयांश लेट जुड़े ना, गंदी बात है, आयांश टाइम से बिल्कुल आना होता है, ठीक है क्लास में। एक बार सारे बच्चे जल्दी से, एक बार सारे बच्चे क्या करेंगे, शेयर करेंगे क्लास को, जिससे हम भी जोश में आ जाएं, तुम्हारा भी कंपटीशन बच्चों में बढ़ जाए। जल्दी से एक बार सर की बात सुनो और एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो और अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ, जो बहुत खतरनाक भी हो सकता है और शायद सिंपल भी हो सकता है, क्योंकि अभी अभी मैंने कुछ बताया है, ठीक है। जल्दी से बच्चे इसका आंसर तुम करोगे, ठीक है, मैं बताने वाला नहीं हूं, ठीक है, मैं आंसर नहीं बताने वाला। सारे बच्चे एक बार जल्दी से, ठीक है, अनवी, हर्षित, रोहित, अखिल, आयांश, ठीक है, सारे बच्चे एक बार जल्दी से आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा। ओके रोहित, जल्दी से सारे बच्चे एक बार जल्दी से आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेचुरल का कोड ये है, तो केयर का कोड आखिर भाई क्या होगा, जल्दी से बता दो। अरे बहुत गजब का क्वेश्चन है, नेचुरल को अगर ये लिखा गया है तो केयर को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अनवी कह रही सर ए होगा, आयांश का बी होगा। ओके हर्षित हेलो, अरे हर्षित कौन सा हर्षित, हाँ आंसर तो करो हर्षित, क्या होगा। अच्छा ये आपस में बच्चे हेलो करने लगे, अरे हेलो तो ठीक है, पहले आंसर इसका करना है, क्या होगा इसका आंसर। और जिन बच्चों ने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करोगे, ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो और देखो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बच्चे आंसर कर दो क्या होगा। ओके अनवी, आयांश, जल्दी से हर्षित, रोहित, है ना बच्चों, आंसर करो क्या होगा। देखो ए कह रहे हैं कुछ बच्चे, ए कह रहे हैं कुछ बच्चे, बी कह रहे हैं, चलो देख लेते हैं। देखो अभी मैंने बताया कि अपोजिट लेटर वाली बात एक बोली भी, और लास्ट क्वेश्चन मैंने यही कराया है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या अपोजिट लेटर ही लग रहा है। बिल्कुल अभी मैंने जो कराया क्वेश्चन सेम अपोजिट लेटर का ही रूल था, ठीक है। अब देखो एन जो है 14th पोजीशन पर, और 27 से अपोजिट निकालने के लिए 27 से माइनस करें, है ना। अपोजिट अगर चाहिए
अपोजिट चाहिए तो क्या करेंगे, 27 से माइनस करोगे, 27 से माइनस करोगे तो 14 माइनस करोगे 27 से 13 आने वाला है, तो m की पोजीशन। ऐसे ही a की पोजीशन 1 और 27 से माइनस किया तो 26 यानी z। ऐसे ही t की पोजीशन 27 से माइनस करोगे तो 7 बचेगा यानी g। ऐसे ही u की पोजीशन 21 और 21 माइनस करोगे 27 से 6 मिलेगा जो f हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही तुमने क्या करना है, सारे लेटर्स जिसकी जो पोजीशन है 27 से माइनस करोगे और उसका अपोजिट मिल जाएगा, और हमें बताना किसका कोड है, केयर का बताना है बच्चों, केयर का बताना है। तो अब कुछ तो यहां से हिंट ले सकते हो कुछ लेटर्स की, जैसे ए का देखो जेड होता है, यहां से आर देखें तो आर का मिल गया है तुम्हें आई। ठीक है, अब स्मार्ट देखना, स्मार्ट में बनाते हैं। हमने कहा था अगर सेकंड में जेड और आई, एक छोड़ के जेड आई किसमें दे रखा है, जेड आई देखो इसमें दे रखा है, इसमें जेड वी दे रखा है, वी जेड दे रखा है, आई जेड दे रखा है। तो ऑप्शन देखो यहीं से, हमें ज्यादा चेक करना नहीं था, हमने तो ऐसे निकाल दिया, ये तो स्मार्ट तरीका है। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो C3 पे आता है, और 27 से 3 माइनस करोगे तो 24 यानी x आएगा। ऐसे ही 5 होती है E की पोजीशन, 27 से 5 माइनस करोगे तो 22 यानी V। ठीक है, तो x z i v जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए था। वेरी गुड अनवी, अनवी। ठीक है आयांश, कोई बात नहीं, गलती हो जाती। तो अगले क्वेश्चन के लिए क्या रेडी हो, जल्दी से आयांश, हर्षित, अनवी, रोहित, है ना, अखिल, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। क्या हो सकता है बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्या हो सकता है। देखो कैमरा को ये लिख देते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ छपरा, छपरा कौन जानता है। ठीक है, ठीक है, छपरा, छपरा नहीं चापरा वैसे लिखा है, छपरा में तो डबल एच होना चाहिए सी के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर कौन करेगा करेक्ट। ठीक है, देखो कैमरा को क्या लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है बच्चों। ठीक है, अलर्ट होना है। अभी भी किसी का आंसर नहीं आया भाई, इतना टाइम लगेगा, और जबकि वही रूल्स चल रहे हैं। कितना सिंपल, अभी मैंने जस्ट कराया थोड़ा, लेकिन मैंने कहा अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है। कैमरा, कैमरा का कोड देखो क्या लिखा है भाई, है ना, कैमरा का कोड, है ना। अब तो कैमरा सारे बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, है ना, सारे बच्चे कैमरा तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना। तो मुझे बता दो कैमरा का कोड अगर ये है तो चापरा का कोड क्या होगा। ठीक है, अच्छा जो बच्चे बिहार से हैं जल्दी से बोलो सर मैं बिहार से हूं, क्योंकि छपरा बिहार में ही है ना। तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से बता दो कौन बच्चा बिहार से है ना। देखो कैमरा को अगर ये लिखा गया है तो सर ने तो अभी बताया था अपोजिट लेटर का रूल कुछ हो सकता है ना, यही तो बताया था। लेकिन यहां तो सी की पोजीशन 3 होती है, और जैसे ही तुम 27 से 3 माइनस करोगे तो 24 यानी x मिलता है। C का अपोजिट x मिलता है, और x जब मिलता है तो मुझे x दिखा, कहां दिखा, वो दिखा लास्ट में बच्चों। कहां दिखा, वो देखो लास्ट में दिखा है। अच्छा अभी रुक जाते हैं, अभी हम वेरीफाई क्लियर नहीं कर सकते कि वही हो सकता है, लेकिन जब हम ये चेक कर लेंगे कि a जो है एक माइनस करोगे यानी 27 से a की पोजीशन 1 माइनस करोगे 26, और 26 z की पोजीशन तो बिल्कुल लास्ट से लिखा है। तो इस बार इसने क्या किया है क्वेश्चन में, इस बार क्वेश्चन में क्या किया है कि लेटर अपोजिट तो लिखे, लेकिन वो स्टार्टिंग के लेटर लास्ट में लिखता चला गया, उल्टा लिखता गया ना बच्चों। अब देखना इसके बाद m, m का अपोजिट n होता है, बिल्कुल करेक्ट है। e का अपोजिट v होता है, हाँ। r का i होता है, a का z होता है ना। कुछ लेटर्स तो ऊपर से में मिल जाएंगे। ठीक है, देखो c मिल जाएगा, c का अपोजिट x पीछे लिखना है, आगे से मत लिख देना, गलती मत करना। ठीक है, आप देखो इसके बाद, और h का कोड ऊपर नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, h की पोजीशन 8 और माइनस करोगे 27 से तो कितना मिलने वाला है 19 यानी s। ठीक है, तो अब आ जाओ आंसर यहीं से। अब स्मार्ट तरीका लगाते हैं। देखो x और z, s मिल चुका है लास्ट से, x और z है, x और z है। यहां देखो x इसमें था, इसमें z s था, ये आंसर आ चुका है।
तो देखा स्मार्ट तरीका। अच्छा अनवी उत्तराखंड से हो, है ना। अच्छा अयांश बिहार से हैं, वेरी गुड, है ना अयांश। अब देखो आंसर तो ये आ चुका है, स्मार्ट तरीका देखा बच्चों ये था, लेकिन अगर हमें पूरा सॉल्व करना होता तो सी एच का लिख दिया, ए का जेड होता है, पी का क्या होगा, पी का तुम्हारा के होगा, और इसके बाद आर का तुम्हारा आई हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा। तो देखो जेड आई के जेड एक्स एक्स, ठीक है, आया समझ में बच्चों। बिल्कुल हाँ, 25 का डी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ जल्दी से। नीता, तो नीता जो है, नीता का कोड अगर ये है तो मुझे बता दो किसका कोड, ये इसका कोड क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये लिखा क्या, वॉट वर्ड विल बी रिटन फॉर, किस वर्ड को इस फॉर्म में लिखा गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। नीता का कोड अगर ये है तो किस वर्ड का कोड ये रहा होगा, इस बात को समझ लो बच्चों, ठीक है। जल्दी से बच्चे करेंगे, आंसर क्या होगा, 26 का आंसर क्या होगा बच्चों। देखो नीता को अगर क्या लिखा गया है, नीता को अगर देखा जाए तो MVVGZ, है ना, लेकिन ये बताओ किस वर्ड का ये होगा कोड, ये क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, ठीक है, किस वर्ड का कोड रहा होगा। तो अब अपोजिट ही बताना है, तो किसी का भी हो हमें अपोजिट बताना है इसमें, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट है रूल, मैंने फिर हिंट दे दी बच्चों, इसमें अपोजिट का ही रूल लगेगा। देखो एन का अपोजिट एम होता है, बिल्कुल करेक्ट है ना। और ऐसे ही देखो ई का अपोजिट वी होता है ना अनवी। अभी बच्चों किसी का आंसर नहीं आया 26 का, ना अनवी, ना हर्षित, अयांश, अखिल, है ना, किसी बच्चे का नहीं आया अभी। 26 का डी, ओके, हर्षित का और अयांश का आंसर आया, चेक करते हैं। देखो ये अगर चेक किया जाए तो इसका अपोजिट एन का अपोजिट एम होता है, ई का अपोजिट वी है, ई का अपोजिट वी है, टी का अपोजिट जी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। तो आई का अपोजिट क्या होगा, आई का अपोजिट आर होता है। चलो आर वाला कोई है, अरे रश्मि, बाकी तो सारे अलग नाम से आ गए, वंदना का नहीं है, वंदन का नहीं, अंजलि का नहीं, पूनम का भी नहीं, रश्मि का होगा, ठीक है बच्चों। तो रश्मि तो आर से एक ही लेटर से लिखने से आंसर आ गया। तो स्मार्ट तरीका क्या कि हमें केवल आंसर ही तो फाइंड करना है। सर मेरे जेएनवी में 97 पॉइंट नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा बताएं सर। बिल्कुल हो जाएगा प्रिंस, ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा प्रिंस। अच्छा प्रिंस तुम्हारा नाम क्या है, प्रिंस ही है कुछ और है, ठीक है। हाँ तो डी, बिल्कुल डी नहीं बी होगा, अरे बी होगा, ध्यान से देखो। अब जेड का अपोजिट ए होता है, एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, और एस का अपोजिट एच होता है, एन का अपोजिट एम होता है, और आई का अपोजिट आर का अपोजिट आई होता है। और अपोजिट निकालने का मैंने तरीका बताया है कि 27 से जो पोजीशन निकालनी किसी की, सॉरी पोजीशन माइनस कर दोगे तो अपोजिट लेटर मिल जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देख लो क्या है कि लेसन को अगर इस कोड में लिखा जाता है तो मुझे बता दो पजल को किस कोड में लिखा जाएगा। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, है ना। और जिन बच्चों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई लाइक कर दो ना। देखा कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हो, कुछ तो टेस्ट के लिए पीते हैं, कुछ एनर्जी वाली कोल्ड ड्रिंक आने लगी है आजकल, है ना। देखो ये कोल्ड ड्रिंक है तो हम क्यों पीते हैं भाई, एनर्जी मिल जाए। और एक एनर्जी और मिलती है जो तुम्हारे लाइक से, है ना। तुम जब एक साथ ज्यादा भीड़ में आ जाते हो कंपटीशन तुम्हारा बढ़ता है और हमें मिलते हैं लाइक, जिससे मोटिवेट हो जाते हैं और मजा आने लगता है पढ़ाने में, है ना। तो 26 का बी। अब देखो इसका करना है आंसर, लेसन को क्या लिखा गया है, लेसन का कोड देखो क्या दे रखा है, NGUQML।
हमें कोड किसका बताना है बच्चों? पजल का बताना है। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, है ना, क्या फर्क पड़ता है। किसका आ गया? हर्षित का 27 का सी आया, हर्षित का। अनवी का भी सी है और अयांश का भी है भाई। अच्छा, अयांश का तुमने 27 सी, हाँ बिल्कुल, अयांश का भी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो अब चेक कर लेते हैं। अब इसकी पोजीशन लिख लो 12, ई की 5 होती है, ऐसी एस की देखो 19 होती है, एस की 19 होती है, ओ की 15 होती है, एन की 14 होती है। अच्छा, नीचे लिख देते हैं पोजीशन। तो एन की 14 होगी और जी की 7, यू की 21, क्यू की 17, एम की 13, एल की 12। जैसे ही पोजीशन लिखी तो तुरंत ओके राजू, वेलकम है क्लास में, ठीक है। राजू 6 बजे से क्लास स्टार्ट होती है डेली, है ना। और अगर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे टाइम से तुम्हें हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए और टाइम से क्लास में आओ, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही नंबरिंग लिख दी तो यहां 12, यहां 14 +2 हुआ होगा, यहां 5, यहां 7 +2 हुआ होगा, 19 से 21 +2। अच्छा, यहां 1917 नीचे, यानी 2 माइनस करके हुआ होगा लेटर, और 15 से 13 -2। अब 14 से नीचे आओगे, 12 पहुंचोगे जब -2 होगा। तो सेम जो ऊपर वाले लेसन वर्ड के लिए हुआ था, वही हम क्या करेंगे, पजल में भी करेंगे। देखो P16 होता है, U21, Z26, Z26, L12 एंड E तुम्हारा 5। पहले क्या करना है, 3 लेटर्स में +2 करना है। और जब P में सर जैनवी, ओके, हाँ ठीक है। अब देखो, अब P में क्या करेंगे, +2 करेंगे, और यानी 16 +2 18, 18 किसकी, R की पोजीशन। U की 21 है, +2 यानी नेक्स्ट 2 जाओगे तो 23 मिलेगा, और W की पोजीशन होती। ऐसे ही Z के बाद 2 ऐड करोगे तो 28 होगा, 28 तो होगा, लेकिन Z के बाद A एंड B स्टार्ट होता है, तो A नहीं B मिलेगा, तो B लिखेंगे। अब यहां 3 लेटर में तो +2 करना था, लेकिन नेक्स्ट 3 में क्या हुआ था, माइनस हुआ था। तो 26 में 2 माइनस करोगे 24, x मिलेगा। 12 में -2 करोगे तो 10 बचेगा, यानी J पोजीशन आएगी। और E में 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, C मिलेगा। तो R W तो ये है नहीं, RW ये नहीं। इसके बाद B, तो ये वाला आंसर, इसके पास X है, तो ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आयांश, है ना। अरे क्या रीड रीड नहीं बेटा, ये रीजनिंग है, ठीक है। और ये रीजनिंग हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीड नहीं करा रहे हैं। अब देखो, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। किस क्वेश्चन, देखो मॉनसून को क्या लिखा गया है, ये है ना, विंटर को अगर ये लिखा जाता है, हमें समर का कोड बताना है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक वर्ड का कोड फाइंड कर लें, दूसरे का हमें जरूरत नहीं, और अपने आप जो कोड जिसका पूछा गया वो बता देंगे। तो मॉनसून को देखो क्या लिखा गया है, मॉनसून को क्या लिखा गया है, मॉनसून को P M Q PM P M O लिखा गया है। हमें समर का बताना है, समर का बताना है। जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा सबसे बिल्कुल पहले आंसर कर देगा। देखते हैं कौन सबसे पहले। अखिल, क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है, तो लेट हो गए भाई। अखिल, अखिल अच्छा आ चुके हो, हाँ सॉरी। आज अखिल तुम्हारा दोस्त अयांश अभी अथर्व आया नहीं शायद, है ना, कहीं फंस गया आज। कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं फंस गया हो कोई काम में, ठीक है। अथर्व और अखिल का बड़ा कंपटीशन चलता है आपस में, कौन सबसे तेज आंसर करता है। चलो भाई, अभी भी किसी का आंसर नहीं आया 28 का। देखते हैं पहले, सबसे पहले कौन आंसर करेगा। करो भाई सबसे पहले आंसर। सबसे पहले आंसर कौन करता है।
बेटा जैनवी, हाँ जैनवी भी इसी में होगी, जैनवी के साथ सैनिक होगा, सैनिक के साथ आर्मिस की, और बाकी अदर भी। ऐसा नहीं कि रीजनिंग केवल इन्हीं में, यही रीजनिंग हर एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही आती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है अखिल। अब देखो इसको करते हैं सॉल्व। देखो पोजीशन लिख दो पहले ही, जैसे ही क्वेश्चन में ना कुछ समझ आए तो हम करेंगे पोजीशन। देखो 13, 15 और एन की 14, एस की 19, ओ की 15, ओ की 15 एंड एन की 14। अब इसके कोड में क्या कर दो, कोड की नंबरिंग, पी की 16, एम की तुम्हारी 13, क्यू की 17, क्यू की 17, पी की 16, एम की 13, ओ की 15। अच्छा, अब यहां पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, देखो अगर एम एम से 16 जाएंगे तो +3 हुआ है। ओके, अब यहां 15 से 13 आओगे -2 हुआ है, 14 से 17 आओगे प्लस कितना 3 हुआ है। अच्छा लॉजिक मिल गया देखो, और 19 से 17 आओगे तो -2 हुआ है, और लेकिन यहां आके सब गड़बड़ हो रहा है, कुछ और भी हो सकता है। अच्छा हाँ, अब देखो बैक साइड, अब यहां तक तो ठीक था लेकिन आगे जाके गड़बड़ हो गया, लॉजिक फेल हो गया। तो यहां से लास्ट को चेक करो, देखो 13 से यहां 15 लिखा है, ठीक है, +2 होगा। अच्छा 15 से यहां 13 लिखा है, -2 होगा। 14 से 16 लिख दिया है लास्ट से, +2 हो गया। और देखो 19 से Q -2 है, तो स्टार्टिंग से लेटर, अच्छा अब लास्ट आगे चेक कर लो, बिल्कुल हाँ देखो 15 से 17, 15 से 2 -13 एंड 14 से +2 16, यानी जो स्टार्टिंग के लेटर से वो लास्ट में जाके प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस एंड प्लस। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, एक बार +2 कर रहा है, एक बार -2 कर रहा है। ठीक है, ओके सर माय नेम इज नेहा, ओके वेलकम नेहा है, ठीक है। और क्लास को डेली 6 बजे से, ठीक है, 6 PM डेली क्लास होती है। नहीं बेटा ऑप्शन गलत है, चेक कर लेते हैं। अच्छा अब देखो एस जो 19 है, तो पहला लेटर +2 करके लिखा था, तो लास्ट में तो लिखेंगे और +2 करके 19 में +2 ऐड करेंगे तो 21 यानी यू लिखेंगे लास्ट से। अब माइनस की बारी है, पहले +2 हुआ था लास्ट में जाने के लिए, फिर -2 लास्ट में, तो इसमें भी -2 कर दें, तो u होता है 21, 2 माइनस करोगे तो s मिलेगा, लेकिन लास्ट से लिखेंगे। m में +2 करेंगे यानी 13 + 2 15 और o होगा। अब क्या करेंगे, -2, पहले प्लस करना था अब माइनस, तो m में माइनस कर दें, यानी कि 13 में 2 माइनस कर दोगे तो k मिलेगा। ओके, अब इसके बाद देखो, अब करनी है बात किसके साथ, इस वाले लेटर्स के साथ, और प्लस करना है, क्योंकि m एक बार माइनस तो एक बार अब प्लस करेंगे, और m में जैसे ही प्लस करोगे, सॉरी यहां हो गया देखो 4 लेटर यहां से यहां, अब ई की बारी है, और ई तुम्हारा कितना 5 + 3 2 करोगे 7 यानी जी मिलेगा। ठीक है, जी मिलेगा। अब देखो आर, अब आर में 2 माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, आर तुम्हारा 18, 18 में 2 माइनस करोगे तो बचेगा 16 यानी पी मिलेगा। अब लास्ट में एस है, अब एक बार माइनस हो चुका है, अब करेंगे +2, ठीक है, तो एस में +2 करोगे तो क्या हो जाएगा 21, और 21 किसकी, यू की पोजीशन होती बच्चों, किसकी, यू की पोजीशन। अब फाइंड कर लो, ऐसा कहीं दे रखा है यूपी, देखो यहां पर यूपी तो इसमें नहीं, इसमें यूपी, GKOSU, अयांश ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट था बेटा, ठीक है, गलत नहीं था। सर मुझे जानकारी दीजिए सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा पहली क्लास मैंने इससे पहले 2 क्लास कर चुका हूं, पहली क्लास और दूसरी क्लास देखो, फिर ये क्लास देखना, बिल्कुल 100% समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो पहली बार कहीं बीच में आओगे तो बीच में क्या बात हो रही थी क्या पता चलेगा, हमारी कहानी स्टोरी क्या थी आखिर कैसे पता चलेगी, तो पहले उन 2 क्लास को क्या करोगे, बिल्कुल देखने जाओगे। ठीक है, और जो बच्चा अभी तक
अलग अलग प्लेलिस्ट देखना चाहता है, हाँ बिल्कुल अनवी फर्स्ट आ गए तुम इस बार। और जो बच्चा बिल्कुल जैनवी की, तो जैनवी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो बच्चा सैनिक की क्लास देखना चाहता है, सैनिक की प्लेलिस्ट बनी है ना। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो पिक का कोड अगर ये है, हमें बताना किसका, फ्लैट का कोड। ओके हाँ ठीक है। अब देखो पिक का कोड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुनना ध्यान से। पिक का कोड अगर ये, पहले एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा फिर तुम ये बताना। पहले पिक का कोड हम लिख के और समझाते हैं, सुनना ध्यान से। पिक को इस कोड में लिखा गया है OQHJ, ठीक है, और BDJL। ये कोड पिक के लिए लिखा गया है, हमें कोड फ्लैट का बताना है। पहले हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर तुम आंसर करोगे दूसरे वाले क्वेश्चन का। पहले इसको अच्छे से समझना। आर्मी लवर, जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद, ठीक है आर्मी लवर। हाँ तो इस क्वेश्चन को पहले समझो और अच्छे से। और जो बच्चे अभी भी लाइक नहीं किए हैं बच्चे, वो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अब देखो इस बात को समझो, पी, और ये ऊपर तो 4 लेटर है, नीचे कितने 8 लेटर हो गए, है ना, कुछ तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो देखना पी के लिए, पी के लिए अगर देखा जाए तो 2 लेटर, आई के लिए ये 2 लेटर, ठीक है, नेक्स्ट 2 लेटर। ऐसे ही देखो सी के लिए नेक्स्ट 2 लेटर, और के के लिए नेक्स्ट 2 लेटर। आखिर ये 2-2 लेटर बढ़े कैसे, एक से डबल कैसे हुआ, इस बात को भी समझो अच्छे से। देखो पी से जस्ट पहले ओ आता है, और पी के जस्ट बाद क्यू आता है। ओके, अब आई जो है बेटा, आई से पहले एच आता है और आई के बाद जे आता है। यानी इस क्वेश्चन में किया क्या गया है, पी के जस्ट आगे वाला और जस्ट पीछे वाला लेटर लिखा गया है। ऐसे ही आई का जस्ट पहले और जस्ट बाद का लेटर, सी का जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद वाले लेटर, और के जस्ट पहले और जे के जस्ट बाद का लेटर लिखना है। 2-2 के ग्रुप में बन गया, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही फ्लैट में देखो एफ, एफ से पहले क्या आता है बोलोगे सर, ई आता है, और एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। अच्छा एल के पहले क्या आता है, के आता है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, ए के पहले क्या आता है, जेड आता है, ए के पहले जेड आता है, क्योंकि ए जहां जेड खत्म होता है फिर ए स्टार्ट होता है, तो हम उल्टा आते हैं, तो ए के जस्ट पहले जेड कहते हैं, ठीक है, और ए के बाद बी आता है। अच्छा टी से पहले एस आता है और टी के बाद यू आता है, तो बिल्कुल ये आंसर आएगा। देखो ई जी, देखो यहां कट गया, ई जी इसमें दे रखा है, के एम के एम के एम, फिर जेड बी इसमें नहीं है, जेड बी, फिर एस यू, जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे लिए है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बिल्कुल तुम करके बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, ठीक है बच्चों। और मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। अब इसके बाद बच्चों आज अपनी जीएस की क्लास है, ठीक है। आज अपनी अब नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो जीएस की होने वाली है, और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, उसका नाम और उसको मेडल, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा, सबसे ऊपर टॉप पर होना चाहिए आंसर बच्चों, उसका नाम उसको मेडल बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, और एक सबसे बड़ी सूचना, जो तुम्हारे आरएमएस में जीके जीएस साथ में करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो आपके जीके वाले सर बिल्कुल कराने वाले हैं। तो कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, अभी सर बिल्कुल जुड़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सारे बच्चे जुड़े रहना, और तब तक के लिए मैं चलता हूं, मिलता हूं कल अपनी 6 बजे की क्लास में। ओके बच्चों, जय हिंद।